श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो मनुष्य अपने क्रोध पर काबू पा सकता है वही सच्चा विजेता होता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जब चारों ओर निराशा घेर लेती है, तब केवल एक चीज तुम्हें बचा सकती है, धैर्य। सुनो, लेकिन सही चीज को, हर आवाज पर ध्यान मत दो। दुनिया में लाखों बातें होंगी, लेकिन जो तुम्हारे मन को शक्ति दे वही सुनो। बेकार की बातें मन को अशांत करती हैं, लेकिन सही विचार आत्मा को ऊर्जावान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी ताकत उन लोगों में होती है जो तूफान के बीच भी शांत खड़े रह सकते हैं। जो क्रोध में बह जाते हैं वे अपना विनाश खुद कर लेते हैं। याद रखना, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही विजयी होता है। जब मन विचलित हो तो रुक जाओ। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन यही समय होता है धैर्य और समझदारी से काम लेने का, क्योंकि जो तुम्हें भटका रहा है वही तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जो हर ठोकर को अपनी ताकत बना लेता है वही इस दुनिया में जीतता है। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। जो इंसान गिरकर भी उठता है वही सबसे आगे बढ़ता है। अगर तुम संघर्ष से डर जाओगे तो जिंदगी तुम्हें और डराएगी, लेकिन अगर तुम हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे हौसले के आगे झुक जाएगी। इस दुनिया में मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते, बस समय उनके धैर्य की परीक्षा लेता है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता। कभी कभी नादान दोस्त भी जरूरी होते हैं, क्योंकि जब समय मुश्किल हो तब समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही मिलते हैं। इस दुनिया में हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है, लेकिन जब अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वे सबसे ज्यादा दूर नजर आते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है जब उसे उन लोगों से उम्मीद होती है जो कभी उसके नहीं होते। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपनों का साथ अगर छूट जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद अपने भ्रम में जीता है। अहम और वहम, यही दो चीजें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे सबसे ज्यादा सही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे कभी खुद को सुधारना ही नहीं चाहते। जो लोग अपने ही बनाए भ्रम में जीते हैं वे कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। इसी वजह से रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। लोग गैरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपनों को नजरअंदाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन वक्त कभी किसी को नहीं छोड़ता, वह सबका हिसाब जरूर करता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ में जरूर आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम अगर गिर जाओगे तो देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होगा। पर जैसे ही तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो हजारों लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तो कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो हर कोई तुम्हारा साथी बनने की कोशिश करता है। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि लोग तुम्हें तभी पहचानेंगे जब तुम कुछ बन जाओगे। इस दुनिया में सुकून सबसे महंगी चीज है, इसे सस्ते लोगों के पीछे मत गंवाना। सच तो यह है कि जो इंसान सच्चे दिल का होता है वही सबसे ज्यादा दर्द सहता है, क्योंकि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा यह उम्मीद रखते हैं कि दुनिया उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन उन्हें बार बार धोखा मिलता है। फिर भी वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने भी इस दुनिया की तरह बनना शुरू कर दिया तो उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। यह दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, लेकिन असल में वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास छल कपट नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हें याद करके किसी की आंखों में भी चमक आ जाए। कुछ लोग सोचते हैं लेकिन कभी करते नहीं, और कुछ लोग बिना सोचे कर बैठते हैं। यही कारण है कि जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो या तो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या बिना सोचे कदम बढ़ा देते हैं।
हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन संयम और धैर्य रखना हर किसी के बस की बात नहीं। जब लोग बुरे दौर से गुजरते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उनका समय कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यह सच नहीं है। जो इंसान कठिन समय में धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। खाली मटके ज्यादा बचते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग जीवन में थोड़ा सा भी सफल हो जाते हैं वे खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन असली ज्ञानी वही होता है जो सबसे ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि जो चीज तुम्हारे पास है उसकी कदर करना ज्यादा जरूरी है। हर कोई किसी के ना होने का एहसास करता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर बहुत कम लोग करते हैं। इंसान अपने हालात से मजबूर नहीं होता, वह सिर्फ अपनी आदतों से मजबूर होता है। वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है, लेकिन कई बार लोग अपनी आदतों की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि वे हमेशा सही हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सीखने वाला ही आगे बढ़ता है और अहंकार में जीने वाला हमेशा अपने ही भ्रम में खोया रहता है। ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हर कोई कहता है कि बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन यह मत भूलो, सबक भी कोई छोटी चीज नहीं होती। जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। यह दुनिया उस बाजार की तरह है जहां रिश्ते भी जरूरतों के हिसाब से बनते और टूटते हैं। आज के दौर में भावनाओं की कीमत नहीं, केवल स्वार्थ ही सबसे बड़ा सौदा है। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। सच्चाई और अच्छाई किताबों में सजी रहती है, लेकिन दुनिया में छल कपट, झूठ और स्वार्थ का बोलबाला है। कोई नहीं देखता कि कौन कितना सही है, लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनके मतलब का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। दुनिया में जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी पर असर न करे। जिस चीज को तुम कमा सकते हो उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो मेहनत से हासिल होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। रुपए से दुनिया तुम्हारी औकात देखती है और बिना रुपए के दुनिया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती है। एक कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा सस्ती लगती है जो हर वक्त उसके पास होती है। इसलिए खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि तुम्हारी कीमत लोगों को वक्त आने पर समझ में आए। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमियों से। रिश्ते बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए एक गलत फहमी ही काफी होती है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। इंसान के बुरे वक्त में रिश्तों की असली पहचान होती है। जिस दिन तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया में कितने लोग तुम्हारे अपने हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना भी खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से जोड़ो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, न कि ऐसे लोगों से जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करें। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में रखते हैं और दिए मंदिरों में जलाते हैं। लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन मन में दूसरों के लिए जलन रखते हैं। अगर दिल साफ नहीं है तो कोई भी धर्म तुम्हें सच्चा इंसान नहीं बना सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। जिसे अपने अच्छे कर्मों पर घमंड होता है वो भूल जाता है कि वक्त सबका हिसाब रखता है। पुण्य खत्म होते ही सबसे बड़े राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए किसी को धोखा मत दो, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ भी होगा। अगर कोई अच्छा लगे तो उससे बात करना, लेकिन उस पर निर्भर मत होना। रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को खोकर नहीं।
इस दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। अपने उसूलों के खिलाफ तो पूरी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। खुद को खोकर किसी और को जितना भी खुश कर लो, अंत में तुम्हें वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। इंसान को खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें सम्मान नहीं देगी। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार चीज होती है खाली जेब, क्योंकि जब जेब खाली हो तो रिश्ते, दोस्ती और दुनिया की सच्चाई सबसे पहले समझ में आती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे अपनों से धोखा मिलता है, क्योंकि जो अपने होते हैं वही सबसे बड़ा घाव देते हैं। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। जो इंसान सिर्फ शिकायत करता है उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आता, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति से कुछ सीखता है वही असली विजेता होता है। मैं दूसरों की नजरों में क्या हूं यह मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी ही नजरों में क्या हूं। अगर तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो तो दुनिया की सोच तुम्हारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। इंसान बाहर की दुनिया में शांति और खुशी खोजता रहता है, लेकिन असल में सुकून तुम्हारे खुद के अंदर है। अगर तुम अपने मन को समझ गए तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो। सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काबिलियत चाहिए। कई बार इंसान को वही नहीं मिलता जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बल्कि वही मिलता है जो उसकी मेहनत, धैर्य और संघर्ष के हिसाब से तय होता है। बैठना भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो, क्योंकि खून के रिश्ते झगड़ों से कमजोर नहीं होते, बल्कि दूरियां बढ़ाने से होते हैं। भोजन करना माता पिता के साथ, चाहे जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके साथ बिताया गया हर पल, हर निवाला अमृत से भी बढ़कर होता है। बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। वो अपने बच्चों की तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन कभी जताते नहीं, कभी गिरते नहीं। वो खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन बच्चों को सिर्फ हंसता हुआ देखना चाहते हैं। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। कभी सुख आए, कभी दुख आए, लेकिन रुकना मत। सुख में देखोगे तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखोगे तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जो इंसान सिर्फ खुशी में जीता है वो दुख से हार जाता है, लेकिन जो दुख में भी मुस्कुराना सीख ले, उसकी तकदीर भी उसे झुककर सलाम करती है। जिसने सफलता पाई है उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। जो अपनी तकदीर बदलना चाहता है उसे खुद को बदलना पड़ता है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी। बुरे बनकर देखो, वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। कई लोग अपने काम से काम रखते हैं तो उन्हें बुरा कह दिया जाता है, लेकिन असली बुरा वो है जो लोगों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने वाले लोग कई बार छोटी छोटी बातें भी उन्हें रुला देती है, क्योंकि उनके अंदर जज्बात जिंदा रहते हैं। दुनिया को लगता है कि जो इंसान मजबूत दिखता है वो अंदर से भी मजबूत होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा चोट उन्हीं लोगों को लगती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ठगा वही जाता है जो दिल से अच्छा होता है। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती।
सच की कीमत बहुत ऊंची होती है और इस दुनिया में सस्ते लोग ज्यादा होते हैं। चुप रहकर सहते रहो तो तुम अच्छे हो, लेकिन अगर बोल पड़े तो दुनिया कहेगी कि तुमसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। इसीलिए सच बोलने वाले अकेले पड़ जाते हैं और झूठ बोलने वाले भीड़ में छा जाते हैं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दो तरह के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। पहले, जो ना नहीं कह पाते। दूसरे, जो ना नहीं सुन पाते। जो हर किसी की मदद करते रहते हैं वे खुद को ही खो देते हैं, और जो हर बार अपनी बात मनवाना चाहते हैं वे खुद को भी नहीं समझ पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हर इंसान अपनी नजर में सही होता है, लेकिन किसी और की नजर में गलत। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। लोगों की मानसिकता यही है, तुम ऊपर उठो तो उन्हें जलन होगी, तुम नीचे गिरो तो उन्हें मजा आएगा। लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो ये दुनिया तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। क्योंकि अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा तब होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही न रहे। दुनिया में सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जो खुद की कद्र नहीं करता उसे दुनिया भी मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं समझती। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में? जख्म अगर दिखते नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे गहरे नहीं हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिल में बसी स्याही की तरह होते हैं, जो नजर नहीं आते, लेकिन उनकी छाप जिंदगी भर रहती है। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, और कोई जी रहा है जिंदगी। खुश वही है जो जिंदगी को जिंदा दिली से जी रहा है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होते हैं। धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही रास्ते की ओर ले जाते हैं। अगर अमीरी में संस्कार खो जाएं, तो वह सिर्फ घमंड बनकर रह जाती है। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है, हमें पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद को ही खो देते हैं। किसी के लिए इतना भी मत बदलो कि खुद की पहचान ही मिट जाए। लोगों की होशियारी देखो, साथ भी रहते हैं पर ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं पर दुश्मनी भी रखते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। कभी कभी सबसे बड़ी ठोकर वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हैं। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है कि तुम कितनी भी अच्छी बात कहो, वे उसमें भी बुराई खोज लेंगे। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि जो तुमसे झूठ बोलता है वो तुम्हें सिर्फ एक मीठा भ्रम देता है, लेकिन जो सच बोलता है वो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। प्यार और उधार उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जो अपने दिल को दरवाजे की तरह सबके लिए खोल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की दो कहानियां वो होती हैं, एक वो जो वो दुनिया को दिखाता है, और दूसरी जो वो अपनी रातों में अकेले सहता है। कभी किसी के हंसते चेहरे को देखकर ये मत समझो कि उसे कोई दर्द नहीं, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। किसी दुखी व्यक्ति को ढेरों उपदेश देने से बेहतर है उसे थोड़ी सी मदद दे दो। बातों से ज्यादा असर किसी के साथ देने में होता है, क्योंकि जब कोई दुख में होता है तब उसे शब्दों की नहीं, एक सच्चे साथ की जरूरत होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। यह पकड़ पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं, जिनसे हम भागना चाहते हैं वही हमें बार बार याद आते हैं। लेकिन याद रखना,
अगर तुम अतीत में जिए रहोगे तो वर्तमान भी तुम्हें ठुकरा देगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी वही है जो तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बनकर ला सकते हो। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। क्योंकि जो लोग अपने होने की कीमत समझते हैं वे ही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराते चेहरे अंदर से भीगे हुए होते हैं। जो हंसते हैं वो सबसे ज्यादा टूटा होता है, और जो दूसरों के दर्द को समझता है वही सबसे ज्यादा दर्द झेल चुका होता है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 बार समझ में आती है। पहली बार जब वह चीज उसके पास नहीं होती, दूसरी बार जब वह चीज उसके पास थी लेकिन उसने कदर नहीं की। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, वरना एक दिन वही चीज तुम्हारे पास नहीं होगी और तुम सिर्फ पछताते रह जाओगे। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। अगर रुके तो गिर जाओगे, अगर धीमे हुए तो कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। जिंदगी में रुकावटें होंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन अगर चलते रहोगे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते वही होते हैं जो दर्द के वक्त भी तुम्हारा साथ न छोड़े। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन वही रहेंगे जो तुम्हारे आंसुओं को बिना कहे समझ लेंगे। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को ही खो देते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की कद्र करो, लेकिन सच तो यह है कि अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा अनदेखे किए जाते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तो लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। तुम जब तक कमजोर हो सब तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाई पर जाओगे लोग तुम्हें नीचे गिराने के बहाने ढूंढने लगेंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कई बार रिश्ते कानूनी रूप से जुड़ जाते हैं, लेकिन दिलों से उतने ही दूर हो जाते हैं। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। जो तुम्हारी कद्र करता है वो तुम्हें भीड़ में भी पहचान लेगा, और जो सिर्फ दिखावे का प्यार करता है वो तुम्हें भीड़ में छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, लेकिन सबकी कीमत अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से तय होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में पढ़ना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा रखो। जो चमत्कार तुम देखना चाहते हो वो एक दिन जरूर होगा। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे। फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे और दुनिया को जवाब अपने हौसले से दोगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। गंदगी उनके अंदर है, इसलिए बाहर भी वही फैलाते हैं। जो तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं एक दिन तुम्हारी ऊंचाई देखकर खुद ही थक कर गिर जाएंगे। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी तुम्हें कहीं और नहीं खुद के अंदर ही मिल जाएगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में मत दो। जो तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारी सच्ची मुस्कान के लिए खुश होंगे। पागल होना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। जो हर बात में सिर्फ तर्क देखते हैं वे जिंदगी का असली मजा कभी नहीं ले पाते। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जो लोग अपने कर्मों को अच्छे से भरते हैं उनका जीवन भी अच्छे परिणामों से भर जाता है। परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं,
हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। जिसे तुम्हारी कीमत समझनी होगी वो बिना कहे समझ जाएगा। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों कर रहे हो? जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक अवसर है, इसे मत गंवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो देंगे नहीं वे ताने जरूर देंगे। जो तुम्हारी मजबूरी को समझे बिना उसका मजाक बनाए, उससे कुछ भी मांगना अपमान से कम नहीं। स्वाभिमान से भरा जीवन किसी भी कीमत पर बिकने वाली जिंदगी से लाख गुना बेहतर होता है। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। बचपन में हंसना आसान था क्योंकि दुनिया की फिक्र नहीं थी। आज मुस्कुराना मुश्किल हो गया है क्योंकि अब हर हंसी के पीछे दर्द छिपा होता है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। दुनिया को बदलने का सपना देखने वाले खुद ही बदल जाते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसे बदलने की जिद करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे ना बदलना सबसे बड़ी कमजोरी। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि शिकायतें करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं और शुक्र करने वाले हर हाल में खुश रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डाल लेता है वह किसी भी मुश्किल को मात दे सकता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है और गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करो, लेकिन एक बार फैसला कर लिया तो फिर पीछे मत हटो। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। आज दुनिया में सब कुछ बिकता है, प्यार, दोस्ती और यहां तक कि भरोसा भी। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। जो लोग परिस्थितियों से भागते हैं वे कभी विजेता नहीं बन सकते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर तूफान का सामना करने का हौसला रखते हैं। उठ जाता है भरोसा तो फिर कभी नहीं होता। जो इंसान आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। कद्र न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। इसलिए जो पास है उसकी कद्र कर, वरना एक दिन यही चीजें याद बन जाएंगी और फिर तुम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं पा सकोगे। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में साथ खड़े रहे उनका एहसान हमेशा याद रखना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। इसलिए रिश्तों की दुनिया में बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखो। जिन्हें वक्त पर बदलना आता है वे जिंदगी की हर मुश्किल से आसानी से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। जो गिरने के बाद खुद को संभाल लेता है वही असली योद्धा होता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं से नहीं पैसों से चलती है। बारिश में नहाना आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक उसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। जो लोग सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना, क्योंकि जो लोग अपने फैसलों को लेकर हिचकिचाते हैं वे कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती, क्योंकि जो हमेशा सुख में रहता है वो छोटे छोटे सुखों की अहमियत भूल जाता है। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। जो सिर्फ खुशी की उम्मीद करता है वो हर दुख को अपने लिए सजा मान लेता है।
लेकिन जो जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेता है वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। हर मुश्किल एक नया रास्ता दिखाने आती है। जो लड़ना जानता है वही जीतने के काबिल बनता है। जन्म से न कोई दोस्त होता है न दुश्मन। ये तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो दुनिया भी तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी अकड़ तुम्हारी पहचान बन गई तो तुम्हारे दोस्त भी एक दिन दुश्मन बन जाएंगे। महाभारत इस बात का सबूत है। जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। हर अन्याय को सहना कमजोरी नहीं, लेकिन अन्याय को हमेशा सहते रहना ये सबसे बड़ा अपराध है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ बोझ बनकर रह जाती हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ दर्द देकर चले जाते हैं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। कभी कभी लोग इतने बदल जाते हैं कि उनसे रिश्ता होने पर भी वो अजनबी लगने लगते हैं। दिल से कहीं बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। इसलिए हर किसी से रिश्ता मत जोड़ो, बल्कि सोचो कि कौन तुम्हारी जिंदगी में आने के काबिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने पर उतना दुख नहीं होगा जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होगा, क्योंकि गलत इंसान का साथ अकेलेपन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कम से कम अकेलापन तुम्हें धोखा नहीं देगा। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। आज किसी की फिक्र करना कल तुम्हारे लिए ही बोझ बन जाएगा। इसलिए किसी को जरूरत से ज्यादा अपना मत बनाओ। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। अगर आज संघर्ष कर रहे हो तो कल तुम्हारी जीत होगी। जो धैर्य रखता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो भी दुआ देना मत भूलो। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। अगर तुम अपने लिए नहीं लड़े तो कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। याद रखना, जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। तुम्हारी कीमत तभी तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। इसलिए अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जो बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हैं वे छोटी छोटी मुश्किलों में ही टूट जाते हैं। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। ठीक वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं वहां जिंदगी में खुशियां अपने आप आ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी जगह के हिसाब से सम्मान दो, अहमियत सबको दो, क्योंकि सबकी जरूरत अलग अलग होती है। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता सिर्फ सुख देना जानते हैं। जब कोई और नहीं होता तब भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। उनके बिना तो जीवन की कल्पना भी अधूरी है। नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है। उसी तरह इंसान का अहंकार अच्छे से अच्छे संबंधों को नष्ट कर देता है। जो रिश्ता अहंकार के आगे झुक जाए वह रिश्ता कमजोर था, लेकिन जो रिश्ता स्वाभिमान के साथ भी बना रहे वही सच्चा रिश्ता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। उसी तरह जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। जो मिट जाता है वही नई कहानी लिखने के लिए जगह बनाता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है।
जब समय अच्छा होता है तब सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है असली नकली की पहचान हो जाती है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर से भी कठोर निकले। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। कई बार हम जिन्हें अपना मान बैठते हैं वो सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर मोती की शिप में जाए तो खुद मोती बन जाती है। इंसान की कीमत उसके हालात तय नहीं करते, बल्कि उसका नजरिया और उसके कर्म तय करते हैं। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जो दिल की आवाज सुनते हैं वे ही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, जब किसी के अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो, क्योंकि दूसरों में जो कमियां दिखती हैं कई बार वही कमियां हमारे अंदर भी होती हैं। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं, क्योंकि नाम तो हजारों होते हैं, लेकिन स्वभाव वही होता है जो दिलों में जगह बना पाता है। जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगे माँ बाप की हर कही हुई बात सच होती नजर आएगी। जो बातें बचपन में साधारण लगती थीं वही बड़े होकर असली ज्ञान लगने लगती हैं। दुआएं और धन दोनों कमाई हैं, लेकिन दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन भी काम नहीं आता। जिसके पास लोगों की दुआएं होती हैं उसकी राह में आने वाली हर मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती है। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना, क्योंकि जो तुम्हें हल्के में ले उसे अपनी कीमत कभी मत बताना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं, क्योंकि जो जलता है वो खुद ही जलता रहता है, और जो हर किसी के सामने रोता रहता है उसकी तकलीफ कभी कम नहीं होती। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। इसी तरह जो चीज बिना मेहनत के मिलती है वो कई बार सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। दुनिया में हर कोई कहता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, क्योंकि जिन जूतों में तुम्हें चलना है उन जूतों में कोई और नहीं चल सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। भीड़ के बीच भी आज लोग अकेले महसूस कर रहे हैं। हर किसी के पास वक्त है, लेकिन खुद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। हर किसी को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। समय तो हर किसी के पास होता है, लेकिन समझ वही रखता है जो दुनिया को देखने के लिए अपनी आंखों के साथ साथ अपना दिल भी खोलता है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। जो लोग हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं वो भी एक दिन तुम्हारी अहमियत भूल सकते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। दुनिया सच सुनना पसंद नहीं करती। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कई बार अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन याद रखना अकेला चलने वाला ही एक दिन सबसे आगे होता है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर कोई शब्द सुन सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उनके पीछे की भावना को समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अगर किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करना सीखो, और अगर ना स्वीकार कर सकते हो, ना बदल सकते हो, तो उसे छोड़ देना सबसे अच्छा है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फायदे तक नहीं। रिश्ते सिर्फ जब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आ जाता।
रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। आजकल लोग रिश्तों में प्यार नहीं बल्कि फायदे को तौलने लगे हैं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वो रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। जहां विश्वास हो वहां शक की कोई जगह नहीं होती, और जहां शक हो वहां रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने सिर्फ जुड़े रहना रखता है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है, क्योंकि इंसान खुद को जितना सुधारने की कोशिश करता है उसे उतना ही एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ भी देते हैं। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, बस तुम्हारा इंतजार करते हैं। कुछ लोग तुमसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन वो तुम्हारी गैर मौजूदगी जरूर महसूस करेंगे। उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे लोग हर किसी की जिंदगी में नहीं आते। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी की यादों में जरूर रहता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई खुशी से याद करता है और कोई पछतावे से। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। जो इंसान गम, नफरत और जलन को अपने अंदर रखता है वो खुद ही अपनी सेहत और जिंदगी को खत्म कर देता है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो तुम्हें अपने दिल में नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखते हैं। जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आते हैं वो कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एहसान मानते हैं और दूसरे वो जो एहसान को हक समझते हैं। सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत करो और खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजों की कद्र करता है उसे एक दिन बड़ी चीजें खुद ब खुद मिल जाती हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। जो सिर्फ खुशियों में साथ हों वो दोस्त नहीं, दर्शक होते हैं। जो मुसीबत में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें वही सच्चे होते हैं। अच्छी नीयत तुम्हें उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। दुनिया में जिसकी नीयत साफ होती है उसका सफर भी आसान होता है, लेकिन जो चालाकी से चलना चाहता है एक दिन अपनी ही चाल में फंस जाता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट तुम पर हो लेकिन चिंता भगवान को हो। जो भगवान पर अटल विश्वास रखते हैं उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जो सबसे ज्यादा अपने बनते हैं। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं चीजों ने इंसानियत को गिरावट में डाल दिया है। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से जुड़े जाते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ता बनाना स्वार्थ है। अगर कोई सिर्फ जरूरत के समय तुम्हारा साथ दे तो वह रिश्ता नहीं, सौदा है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फायदे से नहीं। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही वापस करते हैं। किसी को अपनी दुनिया मत बनाओ, क्योंकि जब वो चले जाए तो तुम्हारी दुनिया बिखर जाएगी।
तुम रिश्ता उसी से बनाना जो जानता हो कि उसे निभाना भी है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। अगर बुरा करोगे तो लौटकर तुम्हारे ही पास आएगा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। दुनिया गोल है, यहां हर चीज लौट कर आती है। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर करो, कोशिश, क्योंकि हारने से ज्यादा बुरा है बिना लड़े हार मान लेना। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ो, क्योंकि अमीर इंसान जरूरी नहीं कि अच्छा हो और गरीब इंसान जरूरी नहीं कि बुरा हो। रिश्ते दिल से बनते हैं, पैसों से नहीं। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं, क्योंकि तब एहसास होता है कि एक मामूली चीज भी कितनी जरूरी हो सकती है। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं वही सबसे गहरे जख्म देते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि तुम्हारा रिश्ता कितना अटूट था, लोग तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें छोड़ देंगे। जो सच्चा होता है वो किसी और के आने से नहीं बदलता। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। जो भी आज मुश्किल में हो, कल उसकी राह आसान होगी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यह एहसास करवाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना कितना जरूरी होता है। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। बात करना हर उलझन को सुलझा सकता है। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं होगा, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं, सोच से मिलती है। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। जो संघर्ष से नहीं डरता वो हर मंजिल को पा सकता है। जो कर्म करते हैं उन्हें फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलता जरूर है। जो आज धैर्य रखता है कल जीत उसी की होती है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही बड़ी सफलता पाओगे। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, अगर खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो निंदा सुनो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वही तुम्हें सुधारने का काम भी करते हैं। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होते ही बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम काम के हो तब तक ही तुम्हारी कदर होगी। अगर ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। मुश्किलें हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें उड़ना सिखाने के लिए आती हैं। जो इंसान संकट में हार मान लेता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो संकटों से लड़ना सीख लेता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। मुसीबतों से नफरत मत करो, क्योंकि यही मुश्किलें तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाने का काम करती हैं। जो तूफानों से टकराने का साहस रखते हैं वही इतिहास लिखते हैं। हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका संकट के समय ही मिलता है, क्योंकि जिसे कभी गिरने का डर नहीं लगा वो कभी उड़ना भी नहीं सीख सका। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। अगर तुम गलत लोगों की संगत में हो तो सही निर्णय लेने की उम्मीद भी मत करना, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में सही मार्गदर्शक हैं तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। शब्द ही रिश्ते बना सकते हैं और शब्द ही रिश्ते तोड़ सकते हैं। जो इंसान अपने शब्दों को काबू में रख सकता है वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लो, क्योंकि जो हल्का होता है वही ऊंचाइयों तक जाता है, और जो खुद को भारी बना लेता है उसे गिरने में वक्त नहीं लगता। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता।
अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जो इंसान इच्छाओं के पीछे भागता है वो कभी सुकून से नहीं जी सकता, लेकिन जो अपनी जरूरतों को सीमित कर लेता है उसे पूरी दुनिया की खुशियां मिल जाती हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। जो अपने अतीत से सीख लेता है वह भविष्य में गलतियां नहीं दोहराता, लेकिन जो अपने बीते कल में ही जीता रहता है वह अपने आने वाले कल को खो देता है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। कोई तुमसे मतलब के लिए जुड़ता है और कोई दिल से। जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारी परवाह करे वही असली दोस्त होता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए हर चीज को सही समय पर पाना जरूरी होता है। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। क्योंकि तकदीर वही बनाता है जो मेहनत करना जानता है। जो केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना मुश्किल है, लेकिन यही सत्य है। अगर तुम मौके की तलाश में हो तो तुम गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। जो अपनी मेहनत से अवसर बनाता है वही असली विजेता होता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। जो शब्दों में वजन रखता है उसे चीखने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई तुम्हारी वजह से निराश है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि जो तुम्हें समझ ही नहीं सका उसके लिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं। जो वर्तमान में तुम्हें तकलीफ दे रहा है उसके पीछे निश्चित ही कोई अच्छा कारण छुपा है। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है और हर संघर्ष के पीछे एक सफलता। इसलिए ना भविष्य की चिंता करो, ना अतीत का अफसोस। जो तुम्हारे पास है वह वर्तमान है, उसका आनंद उठाओ। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं लेकिन महल बनने में वक्त लगता है। जो लोग छोटी सफलताओं से संतुष्ट नहीं होते वही बड़े सपने पूरे करते हैं। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो, क्योंकि जो इंसान बिना वजह बदल जाए वह कभी तुम्हारा नहीं था। रिश्ते तभी तक मजबूत होते हैं जब तक उनमें सच्चाई हो। अगर स्वार्थ आ जाए तो अपने भी पराये बन जाते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो अपने अंदर ही हार मान ले उसकी हार को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखे वह हर हार को जीत में बदल सकता है। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी देखकर जलते हैं और कुछ लोग तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हर खुशी सबको दिखाने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो फिर वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर बन जाता है। जो इंसान एक बार टूट जाता है वह फिर किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वे खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों ही बोझ लगने लगते हैं। जो अपने दिमाग को बंद कर लेता है वह कभी सच्चाई को समझ नहीं सकता। समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ से बड़ा कुछ भी नहीं होता। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल किसी और के साथ भी हो सकता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो। जो तुमसे हमेशा बहस करने को तैयार रहता है वह तुम्हारे मौन को सहन नहीं कर पाएगा। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। सबसे शक्तिशाली खेल खेल के मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में खेले जाते हैं। जो बुद्धि से चलता है वह किसी भी खेल को जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है।
और जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को खत्म कर देता है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन बैठकर खाने वाले लोग इसे हाथ का मैल कह देते हैं, क्योंकि जिसने मेहनत की ही नहीं उसे मेहनत की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। आपके पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अपना हर पल अपनी खुशी और अपने लक्ष्य के लिए जियो। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा भी बन सकते हैं। दुनिया गोल है, जो आज तुम दोगे वही कल तुम्हें वापस मिलेगा। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। जो लोग हर चीज का जवाब तानों से देते हैं वे कभी खुद कुछ नहीं बना पाते। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। जो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता वही तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। जो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है उसे दुनिया सबसे ज्यादा सताती है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्टों का सहना होता है। शरीर के घाव भर सकते हैं, लेकिन जो दर्द मन में होता है वह कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तुम्हारी तलाश करने कौन आता है। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें खोने नहीं देगा। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकी लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कद्र करते हैं, जो दिखावे में कम और प्यार में ज्यादा विश्वास रखते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं, या तो तुम्हें अच्छा इंसान मिलेगा या फिर अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं, इसलिए सिर्फ आंखों से नहीं दिल से पहचानना सीखो। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। जब रिश्ता टूटने की कगार पर होता है तभी उसकी असली कीमत समझ आती है। परखने वाले के साथ मत रहो, समझने वाले के साथ रहो। जो तुम्हें परखता रहेगा वह तुम्हें कभी पूरी तरह अपना नहीं समझेगा, लेकिन जो तुम्हें समझता है वह तुम्हारे हर रूप में तुम्हें अपनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। कभी बोलना तकलीफ देता है और कभी चुप रहना। इसलिए जहां जरूरी हो वहां बोलो और जहां खामोशी जरूरी हो वहां चुप रहो। दान करने से रुपया जाता है लेकिन लक्ष्मी नहीं। जो सच्चे दिल से दान करता है उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो देने से डरता है उसकी तिजोरी तो भर सकती है पर दिल हमेशा खाली रहेगा। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है लेकिन समय नहीं, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करना बंद कर देगा। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, लेकिन सच नहीं। सच कभी दबता नहीं, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। इसलिए सच का सामना करना सीखो, चाहे वो जितना भी कठिन क्यों न हो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि यही सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो तुम्हें बिना किताबों के सबसे गहरे सबक सिखा देता है। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को बर्बाद कर सकता है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सच्चा सुख धन से नहीं, मन की शांति से आता है। अगर मन में शांति नहीं तो दुनिया की कोई दौलत तुम्हें खुश नहीं कर सकती। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। जो कर्म करता है वही किस्मत लिखता है। जो सिर्फ किस्मत पर भरोसा करता है वह जीवन भर इंतजार करता रह जाता है। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है,
लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। जो दिल से जुड़ते हैं वही सच्चे रिश्ते निभाते हैं। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। जो रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं वे ज्यादा दिन नहीं टिकते। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि दूरी से ज्यादा गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ती हैं। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, जहां लोग मिलते कम जागते ज्यादा हैं। आज इंसान अपनों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन के करीब है। रिश्ते डिजिटल हो गए हैं लेकिन भावनाएं कहीं खो गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए खुद को मत बदलो। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपने सफर पर ध्यान दो। अगर तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दुनिया को गंभीरता से लिया है, क्योंकि यहां किसी को किसी की फिक्र नहीं। सबको सिर्फ अपना मतलब चाहिए। किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से कराओ, क्योंकि बहस से जीतने वाले बहुत हैं लेकिन कामयाबी से जवाब देने वाले बहुत कम। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। जो आज तुम्हारे पास है वो हमेशा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन फिर से जी पाते, जहां खुशियां छोटी छोटी चीजों में छुपी होती थी, जहां हंसी बेवजह और दिल हल्का होता था। हम घड़ी सुधारने वाले तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। समय कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। जो समय के साथ चलता है वो जीतता है, जो समय को बर्बाद करता है वो खुद को खो देता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। छोटी लापरवाहियां ही बड़े नुकसान की वजह बनती है। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। जिंदगी की तलाश में बहुत दूर निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिल गए। कई बार हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो हमें तभी मिलती है जब हम उसे ढूंढना छोड़ देते हैं। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। इंसान बाहर से नहीं अपनी सोच से बनता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर चेतावनी। जिसका मन और आत्मा शांत है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, हर किसी की कहानी अलग होती है, हर किसी की लड़ाई अलग होती है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। जो यहाँ रह जाना है उसे जोड़ रहा है, और जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही तुम्हें अच्छे इंसानों से मिलवाता है। जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े रहें वही तुम्हारे असली अपने होते हैं। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। जो तुम्हें हल्के में लेते हैं उन्हें खुद से दूर कर देना ही बेहतर है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसे उसका जंग खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही इंसान को कोई और नहीं, उसकी गलत मानसिकता नष्ट कर देती है। जो खुद को बदलने से इनकार करता है वो धीरे धीरे खुद ही अपनी हार का कारण बन जाता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से तुम्हारी शांति भंग ना हो। जो अपने मन को काबू में रख सकता है वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। जो करना चाहते हो वो जरूर करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। जो दुनिया की सोच में फंस जाता है वो अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी सकता। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वो तो वहां भी मौजूद है जहां तुम गुनाह करते हो। अगर भगवान से प्रेम करना है तो उसे हर जगह महसूस करो, क्योंकि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं इंसान के हृदय में बसती है। लोग भी कमाल करते हैं,
उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। जब तक सब कुछ सही चलता है तब तक खुद को महान समझते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं सारा दोष भगवान पर डाल देते हैं, क्योंकि इंसान अपने कर्मों का हिसाब रखना नहीं चाहता। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है, क्योंकि रिश्तों की डोर एक दिन में नहीं टूटती बल्कि हर दिन की अनदेखी से कमजोर होती जाती है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ऐसे लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका काम निकलता है, लेकिन जैसे ही उनका फायदा खत्म होता है वो तुम्हारे खिलाफ बोलने में देर नहीं लगाते। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि जो रिश्ता सच्चा होता है उसे किसी के कहने से नहीं बल्कि खुद की समझ से निभाया जाता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखो तो हर हार तुम्हें जीत की तरफ ले जाएगी। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। जो आज बोया है वही कल काटना पड़ेगा। सब कुछ करो लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने वाला खुद भी बुरा बन जाता है। जो दूसरों में दोष ढूंढने में लगा रहता है वो अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाता। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया था जिसने। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग तुम्हारे सारे अच्छे काम भूल जाएंगे लेकिन एक गलती हमेशा याद रखेंगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ जुड़ा हो। जो तुमसे फायदा उठाते हैं वे तुम्हारी अच्छाई भूल जाएंगे, लेकिन अगर उनसे एक बार भी गलती हो गई तो उसका हिसाब जिंदगी भर रखेंगे। नाम और बदनाम में फर्क इतना है, नाम खुद कमाना पड़ता है लेकिन बदनामी लोग तुम्हें कमा कर दे देते हैं। जो तुम्हें ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते वो तुम्हें गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन हर कोई दूसरों की कमियां देखने में ही व्यस्त रहता है। एक जैसी नजर आती थी वो माचिस की तीलियां, लेकिन कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। इसीलिए किसी को देखने से पहले उसके इरादे समझना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है। जो लोग खाली बैठे रहते हैं वे अक्सर अपनी ही सोच से हार जाते हैं। शहरों की रोशनी भी अजीब होती है, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपाए बैठा है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। जो तुम्हारे अपने थे वही पराये बन सकते हैं, तो फिर तकदीर पर क्यों भरोसा करते हो। जो बदलना है उसे अपने कर्मों से बदलो। कुछ सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन कर रहे हैं। अगर हम दूसरों की गलतियां माफ करना सीख लें तो रिश्ते ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है, क्योंकि अगर तुम अपने अंदर ही खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। किसी भी चीज का पछतावा मत करो। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। हर चीज तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर तुम उसे कसकर पकड़ लेते हो तो वो मर जाता है, अगर तुम उसे ढीला पकड़ लेते हो तो वो उड़ जाता है, लेकिन अगर तुम उसे प्यार से पकड़ते हो तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। जो खुद को नहीं सुधार सकता वह दुनिया को सुधारने का सपना क्यों देखता है। जो खुद अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकता वह दूसरों की जिंदगी कैसे संवार सकता है। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। जो लोग अच्छी बातें समझने के काबिल नहीं होते उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दुनिया चमक धमक पर भरोसा करती है, लेकिन असल में खुश वही है जिसे सुकून की नींद आती है।
दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो, क्योंकि जो एक बार तुम्हें तोड़ चुका है वो फिर से तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकता है। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे तुम्हारी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो आज छोटी लगती हैं वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी हार का कारण बन सकती है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जो खुद की एक अलग पहचान बनाता है वही इस दुनिया में याद रखा जाता है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। जिस घर में तुम्हें अपनापन नहीं, औपचारिकता मिले, समझ जाओ वहां तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है, क्योंकि जो चला गया उसकी यादें रह जाती हैं और जो आ गया वो नई कहानी लिखता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वही सबसे पहले बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जो हर किसी को खुश रखना चाहता है वो अक्सर खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जो अपने कर्मों से मजबूत होता है उसके खिलाफ उठी हर उंगली खुद झुक जाती है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। जो हारने से डरता नहीं वो एक दिन सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। रिश्ते भी तभी टिकते हैं जब समझदारी के साथ मजबूती हो। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। जो रिश्ते सिर्फ दिखावे के होते हैं वे अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देते हैं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां। तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि आजकल लोग मुस्कुराने के लिए मुस्कुराते हैं, खुश होने के लिए नहीं। जो लोग वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। जो तुम्हारे अच्छे समय में साथ हैं वो तुम्हारे बुरे समय में शायद नजर भी ना आए। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जो तुम्हें हराने की कोशिश करे उसके सामने और भी ज्यादा मजबूत बनकर खड़े हो जाओ। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी घेरती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जो दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर रख लेता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है वही सच्ची खुशी पा सकता है। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। जो दुआओं से जीता है वह कभी हार नहीं सकता, और जो सिर्फ दवाओं पर भरोसा करता है वह जीवन की सच्ची शक्ति को नहीं समझता। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। अगर किसी को तुम्हारे साथ रहने का एहसास न हो तो तुम लाख कोशिश कर लो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। जो भीतर से अच्छा है वही असली इंसान है। जो सिर्फ दिखावे में जीता है वह एक दिन खुद ही गिर जाता है। खुद को तोड़कर भी रख दोगे फिर भी दुनिया तुमसे खुश नहीं होगी, क्योंकि लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपने फायदे की चिंता होती है। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। ठीक वैसे ही कुछ लोग तुम्हें गिराने के लिए ही तुम्हारे करीब आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो
तो अपनी सोच को बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है और उसके इरादों को भी कमजोर बना देती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। जो अपने दर्द को चुपचाप सहता है वह अक्सर सबसे ज्यादा टूट जाता है। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पौधे की, थपेड़े भी सहने हैं, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं जहां सहन शक्ति की सीमा तय कर दी जाती है। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वो समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। जो रिश्तों की गहराई को समझता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वह खुद के लिए जीना भूल जाता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो बिल्कुल परेशान मत हो। असल में वो लोग तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ खास होता है तभी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। याद रखना, जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो गिरकर भी उठ जाता है वही सबसे ऊंचा जाता है। जो हारकर भी आगे बढ़ता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। और जो दुनिया की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलता है वही असली विजेता होता है।